हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दिया था, जैसे वह जाता है, ही गोज़, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। इसके बाद हम लोगों ने माई डेली लाइफ पर एक पैराग्राफ लिखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए। और इसके बाद हम लोगों ने सीखा था, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, जैसे उसे खेलना पसंद है, ही लाइक्स टू प्ले, इस तरह के सेंटेंस। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे गाना गाने आता है, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो आज हम लोग नो वर्ब का यूज करेंगे और हाउ टू का यूज करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और मुझे क्या क्या बताना चाहिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नो वर्ब के यूज के साथ हाउ टू का यूज किस तरह से होता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर नो लगाना है और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है। उसके बाद हाउ टू लिखना है, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से यूज होगा, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो, मुझे तैरना आता है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में आप नो वर्ब यूज करेंगे। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूं। मुझे का आई लिखेंगे और आई के साथ नो लिख देंगे। इसमें एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद लिखेंगे हाउ टू और यहां पर है तैरना, तो यहां पर लिख देंगे स्विम। आई नो हाउ टू स्विम, यानी कि मैं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में कुछ सीखने का भाव व्यक्त होता है तो उस जगह नो वर्ब यूज होता है और फिर हाउ टू लगता है। जैसे मैं तैरना जानता हूं या मुझे तैरना आता है, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है। तो यहां पर हो जाएगा आई नो हाउ टू स्विम। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो कि वह चाय बनाना जानती है। वह चाय बनाना जानती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, सी लिखेंगे, फीमेल है, और जानना का नो होता है। और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस लगा देंगे। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। चाय बनाना का प्रिपेयर टी होता है। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो, उसे कार चलाना आता है। तो इस सेंटेंस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। उसे का ही लिखेंगे और यहां पर भी नो वर्ब होगा और ही नोज हो जाएगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और उसके बाद हाउ टू का यूज करेंगे, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो, सीता गाना गाने जानती है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले सीता लिखेंगे, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नोज हो जाएगा। सीता नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों, यह पार्ट 4 के अंतर्गत अभी बन रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह पार्ट 4 है। दोस्तों, मान लीजिए यदि आपको बोलना हो, हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं। अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो यहां पर हम लोग का वी लिखेंगे और यहां पर एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है। वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो, उसे
स्वेटर बुनने आता है। तो यहाँ पर उसे का लिखेंगे सी, और यहाँ पर नोज हो जाएगा सी नोज हाउ टू knit a sweater। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे आवेदन पत्र लिखने आता है। लिखने आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। आई नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग फसल काटना जानते हैं। फसल काटना जानते हैं। हम लोग फसल काटना जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का वी लिखेंगे और इसके बाद नो वर्ब यूज करेंगे। वी नो हाउ टू, फसल काटना का रीप होता है। वी नो हाउ टू रीप, रीप मतलब ही होता है फसल काटना, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। वी नो हाउ टू रीप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो उन लोगों को खेत जोतना आता है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दे नो हाउ टू, और जोतना का प्लॉ होता है, हाउ टू प्लॉ द फील्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे दूसरे को समझाना आता है। तो यहाँ पर मुझे का लिखेंगे आई नो हाउ टू, और किसी को समझाना कन्विंस भी कहलाता है। आई नो हाउ टू कन्विंस अदर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे देता हूं। मान लीजिए मुझे खाना बनाने आता है। वह तैरना जानती है। मेरी बहन चाय बनाना जानती है। उसे घर बनाना आता है। यहाँ पर बनाना का दोस्तों बिल्ड लिखेंगे, बिल्ड अ हाउस। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है आप लोगों के लिए। मान लीजिए हमें क्रिकेट खेलना आता है। क्रिकेट खेलना आता है। तो दोस्तों ये सभी सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। आप लोग इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है। और दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। खासतौर से लेसन 1 से जरूर देखेंगे, एक भी लेसन मिस नहीं कीजिए। सभी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही तरह के स्ट्रक्चर के हैं, यानी कि आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए यहीं तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे। एंजॉय योरसेल्फ।